कंगना की एक फिल्म आ रही थी इमरजेंसी, उसको ना लटकाया किसने? बीजेपी ने। क्योंकि बीजेपी ने माहौल बनाया कि इंदिरा गांधी भैया ये तो संविधान की हत्यारी थी। लेकिन वही इंदिरा गांधी का इस फिल्म में महिमा मंडन है। सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने बोला कि यार माहौल बनाओ कुछ और हमारे पार्टी के माहौल बनाए कुछ, लटका दिया। लोग तो मजाक में ये भी बोल रहे हैं, कंगना ये बोलती हैं या तो मेरी फिल्म को रिलीज होने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फिल्म बना दूंगी। मतलब किसान ये बोले हैं कि जो बिल वापस हो गए हैं उनको दोबारा से लेकर के आइए। बीजेपी ऐसे कर रही है। तो थोड़ी सी कहानी में आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। देखो, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि कंगना और बीजेपी की जो इक्वेशन है बहुत बेहतरीन है, तभी तो वो उसी की पार्टी से सांसद भी हैं। तो कंगना हमेशा से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त सपोर्टर रही है, उनकी तारीफ लगातार करती रही है और चालीसा कई बार गाई है, व्यक्ति विशेष की भी। कांग्रेस और उनकी लीडर्स पर कंगना रनावत तीखे हमले करती रहती हैं। यही वजह है जब इमरजेंसी मूवी जब अनाउंस हुई थी ना, तो सबको लगा कि ये फिल्म है ना वो इंदिरा गांधी के खिलाफ होगी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान किए गए अत्याचारों पर फोकस होगी, जिसमें इंदिरा गांधी का एक नेगेटिव रोल होगा, उसको ना पोर्ट्रे किया जाएगा। प्रथम दृष्टया सबको यही लगा, लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट आ गया। इस फिल्म में इंदिरा गांधी का महिमा मंडन है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में इंदिरा गांधी का जमकर महिमा मंडन हुआ है। अब फिल्म जो देखने जाएगा इंदिरा गांधी के लिए वो सिंपैथी पैदा हो जाएगी। प्रोफेसर माखनलाल, जो कि एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस भी ना ऐसी फिल्म कभी नहीं बना पाएगी और ना बना पाती जो हमने बना के दी है। अब समस्या ये कि बीजेपी के लिए बात कैसे हजम हो जाए कि हम तो माहौल बनाए कुछ और झांसी की रानी माहौल बनाते कुछ। देखो, सेंसर बोर्ड का भी अड़ंगा लगा। कहानी में सेंसर बोर्ड भी आता है। 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होनी थी। सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई। कंगना को कोर्ट तक जाना पड़ गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने बोला काट छाट तो करनी पड़ेगी, फिल्म को फिर हम पास कर देंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। काट छाट के फिल्म को पास करने को तैयार भी नहीं हो रही अब सेंसर बोर्ड, क्योंकि जो फिल्म है ना, इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें इंदिरा गांधी को इस तरीके से दिखाया गया है जिससे जनता में ना उनके प्रति एक सहानुभूति है वो पैदा होगी। ये बीजेपी की असली परेशानी भी है। सिख संगठन और भिंडरेवाला का जो मामला है, इसको लेके बड़ा तूल दिया गया। फिल्म में भिंडरेवाला के पोर्ट्रे को लेकर के सिंह संगठन बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि ट्रेलर में जो दिखाया गया उससे देख के नाराजगी उनकी बनती थी, क्योंकि सीन से सिख में काफी गुस्सा था। सिख के जो एक्सट्रीमिस्ट को गन फायर में दिखाने वाले और भिंडरे वाले संजय गांधी की डील वाले सीन पर बवाल मचना था, वो मच गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिखों का ये विरोध वाजिब है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इस फिल्म को रोका जा रहा है? जवाब तो आपको लगभग मिल गया होगा। भाई, बहुत स्वाभाविक है, बीजेपी को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तभी तो अड़ंगा लगाया हुआ है। सिंपल है, फिल्म में इंदिरा गांधी का यशोगान बीजेपी को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। याद कीजिए, बीजेपी ने संविधान बचाओ के खिलाफ संविधान हत्या दिवस मनाया था, जो इमरजेंसी के दिन को सिंबलाइज करता है। ऐसे में अगर कंगना की फिल्म इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करती है तो कैसे काम चलेगा? फिर खबर आती है ना कि फिल्म को उनकी खुद के लोगों ने ही रोका हुआ है, तो फिल्म तो थोड़ा सा समस्या है। लोग हंसी मजाक में इतना कह दे रहे हैं कि यार कंगना तो ये कह रही है कि या तो मेरी फिल्म को रिलीज होने दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी सबकी फिल्म बना दूंगी। ऐसा लोग मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि फिल्म बन रही है। भाई, कुछ तो कंफ्यूजन है। बात तो ये है कि कंगना जी ने हाल ही में एक बयान दे मारा, 3 कृषि कानून 2021 वाला जो वापस लिए गए थे। उन्होंने बोला इन कानून को फिर से लागू कर दिया जाए, चुनाव हो रहे हरियाणा में, लागू कर दिया जाए। सोचो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कानून भारी पड़ गए थे, देश के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। उस पर कंगना जी फिर आती हैं और कहती है कि लागू करो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अरे भाई, ये तो किसानों के भले के लिए था, इसे वापस लाओ। अंजना, ये कंगना जी बार बार बोल रही हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2021 में कहा था कि शायद कुछ किसानों को हम ये कानून नहीं समझा पाए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तो किसानों की बेहतरी था। मोदी जी का कहना था कि ये कानून किसानों को ताकतवर बनाएंगे और उन्हें अपनी फसल बचाने से ज्यादा और ऑप्शंस देंगे। लेकिन कंगना जी ने जब वही बात उठाई और पार्टी का हाल ऐसा हो गया कि मानो कह रहे हो कंगना जी रहम करो, चुनाव तो जाने दो, हमें किसानों के मुद्दे पर कुछ मत बोलो और हमें उस पर ना घसीटो। ऐसे कर दिए थे हाथ। कंगना है भाई, क्योंकि देखा ना इस बयान के बाद क्या हुआ था। गौरव भाटिया तुरंत आते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो व्यक्तिगत मामला और अधिकारी भी नहीं है, वो कंगना जी का पर्सनल राय है, वो हमारी नहीं है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी से दूरी बना रही है। भाई, क्यों बना रही है? लॉजिक दूंगा आगे कि नहीं बनानी चाहिए, पर भाई बात फैल चुकी थी हरियाणा के चुनावी माहौल में, जहां किसान और पहलवान पहले नाराज थे। कंगना का बयान जो काम करना था वो काम कर चुका। अब भले ही आगे ट्विटर पे 2-3 लाइन बोल के चली जाए, उससे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला, कंगना को ही पता है। दूसरी बात, ये कंगना को लेके इतने मतलब बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? देखो, नरेंद्र मोदी जी के कृषि कानून लाने पर खूब बवाल मचा था,
और उन्हें भारी विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा था, सबको पता है। अब कंगना कह रही हैं नहीं नहीं इसे फिर से लागू करो, मतलब वो भी नरेंद्र मोदी की तरह किसानों के हित में कानून लागू करने के सपने देख रही हैं। पता नहीं वो तो नरेंद्र मोदी जी की बात क्यों दोहरा रही हैं। लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि इमरजेंसी रिलीज कर रहे हो, नहीं तो अब असली में इमरजेंसी बीजेपी पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मजाक से हटके एक बात बोलता हूँ। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी इतनी क्यों डर रही है कंगना के इस बयान से। अगर कंगना वही कह रही हैं जो कभी नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, तो फिर पार्टी को उनके बयान से इतनी परेशानी क्यों हो रही है यार, ये बताओ। पीएम नरेंद्र मोदी खुद क्या कहा था, मैं शब्द बोलूं, उन्होंने ये कहा था कि कानून किसानों के लिए थे। और कंगना क्या बोल रही कि वो कानून क्या मेरे लिए थे। कंगना भी तो कह रहे कि वो कानून किसानों के लिए थे, तो बीजेपी बोलती नहीं नहीं ये उनकी निजी राय है और बीजेपी को लेना देना नहीं है। इससे एक बात सब पता है साबित होती है कि अब यू टर्न की पार्टी बनती जा रही है बीजेपी। पहले नरेंद्र मोदी जी जो कानून लाए, दबाव बना उन पे और कानून को वापस ले लिया। और जब कंगना ने कहा कि किसानों के भले के लिए इन्हें फिर से लागू कर दो, तो पार्टी ने फटाफट कहते नहीं 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 ये तो कंगना जी की निजी राय है भैया, ये क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट बताऊं मैं आपको, सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। मोदी ने तब देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। हम अपनी बातें कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। जो किया किसानों के हित के लिए किया। आप सभी के लिए मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, कसर नहीं छोड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा वो ये कि हमारी सरकार देश के हित में, किसान के हित में, कृषि के हित में, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से किसान जो कानून है वो लेके आई थी, कृषि कानून। अब यदि इसी मनोभाव को समझाते हुए कंगना कृषि कानूनों को फिर से लाने की हिदायत देती हैं, मांग रखती हैं, तो वो गुनहगार कैसे हो गई बताइए मुझे। गुनहगार टाइमिंग की है। हरियाणा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए ये बयान नुकसानदायक है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। ऐसे में कंगना के बयान से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की दबी आंख को फिर से भड़क जाने का एक अंदेशा था, किनारा इसलिए करना पड़ा। कंगना के बयान पर बीजेपी ने जिस स्पष्टता और दो टूक ढंग से प्रतिकार किया, साफ है कंगना के बयान को भुनाने के लिए विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। बीजेपी को यह भी अंदेशा रहा होगा कि कंगना के बयान पर किसान संगठन फिर से दिल्ली कूच का आह्वान न कर देंगे तो मट्टी पलीत हो जाएगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि एक बार कहा गया कोई भी शब्द दोबारा वापस नहीं आता। ऐसे में बीजेपी ने कृषि कानून पर कंगना की निंदा की, उससे कृषि कानून की दोबारा वापसी का दरवाजा बंद हो गया है। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखो समझने वाली बात है, जिन कानूनों की तारीफ खुद नरेंद्र मोदी जी किया करते थे, अब उनकी तारीफ करना भी अब बहुत मुश्किल हो गया। कृषि कानूनों की भारतीय जनता पार्टी में अब तारीफ नहीं कर सकते। कंगना रनौत ने केवल इस कानून की तारीफ ही तो की थी। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए यह भी कहा गया था कि किसान संगठनों की ये मांग करनी चाहिए, ना कि खुद कंगना ने सरकार से ये मांग की थी कि इन कानूनों को वापस लाया जाए। वो किसानों से कह रही है आप मांग कीजिए, सरकार लेके आएगी। गौरव भाटिया बोलते कि नहीं क्लियर इंस्टेंस है भैया, कृषि बिलों पर कंगना के विचार पार्टी के विचार से मेल नहीं खाता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बयान देख करके स्पष्ट कर देना चाहती है कि अगर कंगना के बयान पार्टी के बयान से मेल नहीं खाते हैं तो आखिर पार्टी का विचार क्या है कृषि कानूनों पर। क्या बीजेपी अब कभी कृषि सुधार कानून लेकर नहीं आएगी? क्या कृषि कानूनों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए? लगता तो ऐसा ही है। जिस तरह से गौरव भाटिया जी ने एकदम आकर के बोला कंगना के बयान से पल्ला झाड़ा, उससे तो यही लगता है दरवाजे बंद हैं। देखो देखा होगा ना, पहले एक पार्टी किसी विधेयक को लेके, कानून को लेके खुले बयान देती थी। अब लगातार अपने ही मुद्दों पर, अपने बयानों पर, अपने ही विधेयकों पर यूटर्न लेती नजर आ रही। जैसे दलित सब कोटा फैसला को लागू ना करना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आदि पर जिस तरह से पार्टी ने यूटर्न लिया, उससे तो यही लगता है कि पार्टी अब छोटे छोटे मुद्दों पर कदम फूंक फूंक के रख रही है। तो बीजेपी हर एक वो कोशिश करेगी जिससे वो बैकफुट पे नजर नहीं आए सामने वाले को। देखो कंगना सही है गलत है ये तो अब बात अलग की हो गई, लेकिन कंगना को पता है कि सुर्खियों में कैसा रहना है, वो उस बात को जानती है और वो बीजेपी को भी सुर्खियों में लाने का हुनर भी रखती है। अब देखना कि कंगना बीजेपी का ड्रामा का जो एपिसोड है वो किस मोड़ जाता है। अब हम तो सिर्फ इतना बोलेंगे जो मोदी जी कहा करते थे वही कंगना रनौत ने कह दिया, लोग गुस्सा हो गए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मोदी जी ने कहा वही तो कंगना ने कहा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।